सिंह ने जवाब दिया और जैसे ही अपने घोड़ा पर सवार हुई कि आगे को चलो है, आगे बढ़कर हाड़ी रानी ने अश्व की लगाम को पकड़ लिया। पिया, होश में हो तुम? क्यों? ज्यादा गर्व होने की कोशिश न करो। क्या बोली हाड़ी? मेरो मरो न बेरी बाप, दो संताप दुख मोय भारी, मो पापिन को जब बाप ने हाय मोय आज घर में डाली। और नाउ पंडित मरे लगुन धर चले, बुरे घरदारी बुरे घरदारी, ऐसे घर हाड़ी रानी रे जमी से नारी जामारी। अपने पिता को हाड़ी भला बुरा कहने लगी है और अपने हृदय सम्राट की कलाई जाए कि पकड़ी और आंखें में आंसू लेके जवाब दो। पिया, एक बात हमारी मान लो, जो ना मानो के नी लो क्यों सैया मेरो गोना, जो ना मानो आज किन रे लाओ तो खाए को गोना, और बुरो विधाता कर दो रे होई गो अब दूरोना। महाराज विधाता दीनो जन्म दिखाए, और जो दीनो है जन्म तनिक निक दे दो और निभाए। भैया इतनी के किनारे पिया सोए सिर बोली है, अब कोई इतनी के किनारे पिया से बोली है। खुले शब्दों में इधर वो अपनी दुल्हन अपने हृदय सम्राट को समझाती है, मगर अमर सिंह को जैसी जब बात गोली की तरह लगी है। एक बात बताए लोगों, आदमी किसी भी हथियार के प्रहार से नहीं मरता है, लेकिन स्त्री की जबान एक गोली से भी अधिक काम करती है। अमर सिंह राठौर ने जैसी हाड़ी रानी के ये शब्द सुने ही क्या बोला? मुंह संभाल के बोल रही क्यों खोल वेद परमाने, अब मारू हंटर चारी के हुई है नारी ठिकाने। खलक पन जाने और अमर सिंह जाय समरौरे ना हर की जब भैया माने। झटका दे के अमर सिंह ने और पैया को लाओ तो छुड़ाई, झटको कोड़ा दग को घोड़ा गरजो सिंह आज राठौर। जुर्माने को ठाड़ो है मेरो ले जुर्मानो ना, और आँखें लाल मसाल सब दिखे मर तो ध्यान बेसर न दाई। ठाड़ो तेगा लेके सभा में राड़ो ही राड़ो रहो पुकार। जो है जगदीप एक कदम ले गौसी सौतारी, और शेख सलाबत खां की गर्दन काटी थी अमर सिंह राठौर। के लोचगिरी महलन में मर्दो ध्यान बिसर न जाए। रह गई पड़ी के पिंजरे खाली हुए, जाकी माटी रह गई पड़ी के पिंजरा खाली हुए।
यश को नचाता हुआ शाहजहां की सभा में जब पहुंचा है और जाकर शाहजहां के साले साहब शलावत खां की गर्दन काटकर 7 लाख जुर्माना का ऋण अदा कर दिया और बीच सभा में खड़े होकर बोला, महाराज अगर ऋण और भी शेष हो तो और खबर करवा देना, अमर सिंह उस ऋण को चुकाने के लिए तैयार है। इतना कहकर अपने यश को नचाता हुआ अमर सिंह 9 महले को चला है। अपने हृदय के देवता को लौटा हुआ देखकर हाड़ी रानी ने पिया की आरती उतारी और बड़े ही प्यार से हाड़ी और अमर सिंह सैन कक्ष में सोने लगे हैं। लेकिन जानते हो लोगों, दुश्मनी चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन कभी दुश्मन को छोटा न माने। उधर महाराज शाहजहां क्या करने लगे? आज शाहजहां ने एक करे सवा तो हाय जुरवाई, और अमर सिंह को कोई मारे सोले बे पान चवाई। महाराज के लंबी दैया बाज लगाई और 12 गांव की जागीरें सोले इनाम लिखवाए। जो कोई अमर सिंह को मार कर आवे 12 गांव उसे इनाम के दिए जाएंगे। भैया ठाड़ो अर्जुन गोड़ के मुंह में पानी भर गयो है। भैया ठाड़ो अर्जुन गोड़ के मुंह में पानी भर गयो है। पानी भरिया और एक मुंह में पानी भरिया, अब तो ठाड़ो अर्जुन गोड़ के भैया। अर्जुन गौड़ जो अमर सिंह राठौर का सौतेला शाला था, जब उसने ये सुना है कि 12 गांव नाम को मिलेंगे, रो भैया आगे बढ़कर अर्जुन गौड़ ने उस पान को चबा लिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, महाराज कल सुबह तक अमर सिंह की लाश तुम्हारे आंगन में होगी। अमर सिंह इधर सो की नींद सो रहा है, नहीं पता है कि ये षड्यंत्र आस्तीन का सांप मेरे जेही काटने के लिए पान को चबा कर आया है। अर्जुन गौड़ जब अपने आंगन में पहुंचो है और जबकि दुल्हन ने जज सुनी कि मेरे पिया ने मेरे नंदोई को मारने के लिए पान चबाओ है, अपने हृदय के देवता के गले में दोनों बहियां डाल दी। महाराज एक बात मेरी मान लो। क्या? नंदोई का बदपत से सुने कांपो है दिल दुखियारी का। हाय हाय गजब ये राम आज मत मारो बहन बिचारी का। धन का लालच ये बुरा हुआ, बहना की होती खुआरी है। जिसके पूजे थे पैर पिया बग संग में बदी बिचारी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस बहन की तुमने बड़े हंसी खुशी के साथ सगाई की है, उसके सुहाग को लूटने के लिए तुमने पान चबा है। अर्जुन गौड़ कहने लगा, शायद तुम अभी जमाने से परिचित नहीं। क्यों? आज का जमाना वो है कि जिसके पास दौलत है, जिसके पास चांदी के टुकड़े हैं, उसकी संसार में इज्जत है, और जिसके पास दौलत नहीं है, चाहे विद्वान है चाहे योगी है, समाज उसे इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता है। क्या बोला अर्जुन? तू तिरिया अज्ञान अकल नादान हमें सिखलाती, पैसा बिन ऐसी सीख रे को राठौर भाई। साथी कुटुंब क्या साथी, ऐसा बिन
और अमर सिंह राठौर के आंगन को चलो है। अमर सिंह सुख की नींद अपने शयन कक्ष में सो रहा है, लेकिन नहीं पता है कि मेरा इस साला मेरे लिए आस्तीन का सांप बनेगा। अमर सिंह राठौर तो सोए रहे, लेकिन हाड़ी रानी जग गई है और आंगन में खड़ी है। जैसे ही अपने भैया को आता हुआ देखा है, ये सौतेला भैया था हाड़ी रानी का, अर्जुन गौड़। जैसे ही भैया को आत्मा देखो है, बहन का हृदय उल्लास से भर गया लोग, क्योंकि भैया और बहन को बड़ो विलक्षण प्यार होता है। अब तो देखो भ्राते खुशी भोगा तो मिलन को धाई, भरी लाई भैया की जेठरे के बहना में हरसाई। आसन डार लो बैठार वीर बलदाई, मोए छेम कुशल सब घर की दियो बताई। क्या पूछने लगी हाड़ी, अरे कही दे कैसे महातारी और कैसे रे रही भाव जहां अर्जुन गौड़ को अपने आंगन में देखो है। हाड़ी रानी ने बड़े प्यार से भैया को आंगन में बैठाए लो, पंखा लेके बहन अपने भैया पे हवा करने लगी और पूछने लगी, भैया घर पे तो कुशल है? अर्जुन गौड़ कहने लगा, बहन कुशला तो बहुत दिन पहले से उठ चुकी है। क्यों, क्या बात हुई भैया? जवाब दिया है, घर पर तो कुशल है, मगर बहन एक बात हम तुम्हें बताएं, तुम्हारी कुशलात उठ गई। क्यों, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूं। जवाब दिया है, सुन बहना, बैर बढ़ाओ राजा से। हमारे बहनों ही साहब ने जो शाहजहां के साले साहब को मार दिया है, ये कोई मामूली दुश्मनी नहीं बहन। बैर बढ़ाओ राजा से जिनकी है खुद सरकारी रे, और ऐसो भाव तो घमंडया जुका समझी हती बिचारी रे। राजा ने
कि दही के धोके ये चूना चाट रही है। एक जहर के भरे हुए घड़े के ऊपर मानो थोड़ा सा अमृत ऊपर पड़ा हो, ऐसा ही सुबह उस अमर सिंह गौड़ ने बनाया है। और बदुखिया अपने भैया की भोली भोली बातन में आई गई और जवाब दो, भैया ने थोड़ी देर बैठो, मैं अपने हृदय सम्राट को आंगन में बुला ले और मुझे विश्वास है कि वो मेरे कहने से तुम्हारे साथ चले जाएंगे और मेरे पिया की जो कुछ भूल बनी है सो महाराज से माफ करवा दियो। अर्जुन गौड़ कहने लगा, बहन अगर तुम मेरे साथ मेरे बहनोई साहब को भेज दोगी तो ये निश्चित है कि अमर सिंह का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। कहने के लिए तो बंधु पूरी बात अर्जुन गौड़ ने कह दी, लेकिन तिरिया की बुद्धि समझ नहीं पाई। बांदी को बुलाए लो और का बोली बहना, बांदी लई बुलाए कहीं समझ आए चली निकजारी। कहाँ अरे बहन मेरी जारी सहेली जारी मेरी गुड़िया जारी, मेरे सैया को बुलाए के महल में बांधी लारी। ए सुन बांधी चल गई आज ढल गई कहीं उचारी कहीं उचारी। और सुन आंगन चल दो है अमर सिंह राठौरी। जिस वक्त बांदी ने जाकर जवाब दो, महाराज तुम्हें तुम्हारी दुल्हन ने आंगन में बुला हुआ है। जैसे ही अपनी दुल्हनिया को नाम सुनो है, अमर सिंह एक शेर की चाल चलता हुआ अपने आंगन में आ गया। अपने हृदय के देवता को आंगन में खड़ा हुआ देखकर हाड़ी रानी ने अपनी पिया के ऊपर आरती उतारी और आरती उतार के जैसे ही नीचे को रखी है, का बोली, महाराज एक बात बताऊं तुम्हें, तुम रो रही हो? हाँ मैं रो रही हूं, मगर क्यों? जवाब दिया है तुमने जो शाहजहां से दुश्मनी बढ़ाई है, ये दुश्मनी किसी दिन मेरे सुहाग की होली खेल कर जाएगी। महाराज कैसे तुम मेरे भैया के संग चले जाओ और जा दुश्मनी की माफी मांग लो। दांती पीस कर अमर सिंह कहने लगा, हो बेहूदी, हम और उस शाहजहां से दुश्मनी का बदला माफी में लेने जाए? सुन बचन जलन फिर सूर लगा, बोला का अकल प्यारी है और मैं सूर वंश राठौरी का नहीं मिलना समझ हमारी है। हम सूर वंश राठौरी के नहीं मिलना समझ हमारी है और नाहर गुड़ त्यागता कबो उसको नहीं मौत प्यारी है। जंग बिना मेरी प्यारी क्या लेना काम जवानी से। खुले शब्दों में जवाब दिया है कि क्षत्रिय और शेर कभी जंग से डरते नहीं है। हम उस शाहजहां से नालायक से अपनी दुश्मनी का बदला माफी में लेने जाए? वाह भैया, जैसी बंधु जब बात सुनी है दुखिया को दिल पिघल गया। और क्या बोली महाराज, सुन सैया की बात विकल भोगा तो बहुत घबरानी। महाराज जाके टप टप आंसू गिरिए रे रो गई भैया रानी। टप टप आंसू गिरिए रे रो
सिर पे आज रेखा जा तो हाय मढ़रानी। भैया घुटुअन में सर दे के बहन गैया सी रोई है। अब तो घुटुअन में सर दे के तू भैया गैया सी रोई है। जिस वक्त हाड़ी रानी के आंखों से आंसू गिरे ही भैया, अमर सिंह राठौर ने अपनी दुल्हन के चेहरे को ठोड़ी पर जाकर हाथ रख दिया। रो रही हो तुम? ना ना ना, रोने की जरूरत नहीं है। इसे बंद करियो, नहीं खिंचाएगी। वहां से बता सुना, रोने की जरूरत नहीं। शेर की स्त्री कभी रोने की कोशिश नहीं करती है। अगर तुझे ऐसा ही स्वीकार है कि मैं शाहजहां के पास चला जाऊं तो तू चुप हो जाओगी। हाड़ी रानी के चेहरा पर मुस्कुराहट के चिन्ह आए गए और अमर सिंह क्या बोला, अगर तुम इसी बात से सुखित हो और इसी बात के लिए तुम आंखों से आंसू बरसा रही हो तो सुनो। करे बात मंजूर साथ भैया के जाता हूँ, करे नहीं आदाब नजर को गुजार के आता हूँ। कसे हथियार सभी तन में और कैसे मारो जाए सोच रहो अर्जुन अब मन में। अमर सिंह राठौर अपने शरीर को हथियारों से सुशोभित करता है और इतने राठौर कुछ जैसी तैयार देखो अर्जुन गौड़ सोच लो आया बजू कैसे मरे है। सूरज बहुत विशाला है और कैसी करियो अमर सिंह से पड़े पाला है। अगर हथियार संग जावे और नहीं लगे घात व्यर्थ में जान मेरी जावे। अर्जुन हथियार और जाऊं अगर दरबार न हथियार दे आधार हथियार भूमि डार और मन जो मम बचन मगन मन चले संसार। भैया हो नहार बलवान बुद्ध ने चक्कर खाओ है। अब तो हो नहार बलवान बुद्ध ने चक्कर खाओ है। चक्कर खाओ है अब तो हो नहार बलवान के भैया। अर्जुन गौर खुले शब्दों में कहने लगा, बहनों साहब अगर तुम्हें शाहजहां से मिलना है तो अपने हथियार जो शरीर पर सुशोभित इन्हें अलग कर दो। क्यों किसी भी विशेष परामर्श में जब चलना होता है तो हथियार उचित नहीं है शरीर पर बांधना। बंधुओं कुछ वक्त की बात थी, अमर सिंह की मौत सर पर चक्कर लगा रही थी। खोल सिंह हथियार सुमिर करतार त्यार भव बल में रजपूती बानो त्याग सजो महलन में। जितने रजपूती के वस्त्र हैं सब उतार के रख दे हैं। बंधु अमर सिंह अपने आंगन से निकल के अर्जुन गौड़ के संग चलो है का बड़े बड़े बुरे अस्कोन होने लगे। आज हुई के सवार रे राठौर सभा आज हुई के सवार रे राठौर सभा एक विधवा बिटिया ने राठौर को जाके बोल सुना। एक विधवा लड़की अमर सिंह राठौर की रास्ता पर आ गई और क्या बोली, महाराज के कांपू त्यार भय राठौर और सुनता ही खिना भैया अमर सिंह रो दिल में सोच कसुआ। भैया होनी है बलवान मोती जाके सर पे मड़रानी। अब तो होनी है बलवान मोती जाके सर पे मड़रानी। अमर सिंह राठौर की रास्ता को एक विधवा लड़की ने आकर रोक लिया।
काला नाग रास्ते को काटता हुआ जब निकला है, दौड़ के हाड़ी रानी ने अपने पिया के पैर पकड़ ले। महाराज अब मत जाओ कचेरी को। क्यों? क्या बोलिए दुखिया? अरे कछु बात पिया रे हो नेगी, अरे कछु बात पिया रे हो नेगी, और नथ टूट गई रे सोने की। अरे मेरे गूंजा जन थकी टूटी, और मिलबे की आस पति छूटी। जइयो पिया हमारे हुई है घाट सभा में जा, पकड़ कलाई आज दुल्हन की तब राठौर रौर समझाए, और बिछड़न मिलन विपत्ति सुख संपत्ति भोगत जीव कर्म अनुसार। कागज में अब जाके आज दिखाए भैया समझा के हाड़ी को राठौर कर गए, अब तो समझा के दुल्हन को राठौर कर गए। आगू कर गए है राठौर जुआन कर गए है, नौजवान साथियों अपनी नवेली दुल्हन हाड़ी को समझाकर अमर सिंह राठौर अपने महल से प्रस्थान करके जैसे ही शाहजहां की सभा को चलो है, अर्जुन गौड़ अमर सिंह के पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये शेर इस तरह झूमता हुआ आया है जिस तरह एक सघन जंगल में शेर अपनी शिकार को चला हो। जिस वक्त ये फाटक पर पहुंचे ही अमर सिंह को फाटक पर खड़ा करके अर्जुन क्या सोचने लगा। एक बात सुनोगे बहनों साहब? क्या? तब अर्जुन लागो के नरे के करके हाय चतुराई, हाथ कहुन करे ठाकुरे सभा तो सब मिल जाई। सहज में आज काम बन जाए, भैया खिड़की की आज गलक आठरे से ले गए, अब तो खिड़की की गलक 12 थोड़ा को ले गए। राठौर को ले गए भैया, राठौर को ले गए, अब तो खिड़की की आगे कन्हैया
साथियों, अमर सिंह राठौर को अर्जुन गौड़ फाटक से नहीं खिड़की की रास्ता से ले गया और जिस वक्त अमर सिंह खिड़की के पास पहुंचा है, क्या बोला, क्यों रे अर्जुन, अगर इस खिड़की से हम निकलते हैं तो दुश्मन को हमारी गर्दन पहले झुक जाएगी, हम इस खिड़की से नहीं निकलेंगे। जवाब दो बहनों साहब, अगर फाटक से होके निकले तो सभा सब देखेगी कि अमर सिंह शाहजहां से मिलने के लिए आया है, इसलिए इस खिड़की से पहले निकलो। तुम पहले अपने पैर को खिड़की से अंदर प्रवेश कराओ, जो तुम्हारी गर्दन बादशाह के लिए ना झुक सके। बंधुओं, जब अंतिम समय आता है, उत्सव व्यसने प्राप्त दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राज दरबारे शमशाने यस्तिष्ठत सवंध हुआ। उत्सव में, व्यापार में, बुरे समय में, आपत्ति काल में, राज दरबार में, मरघट में जो साथ देता वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन यह सच्चा मित्र कहां था लोगों? जैसे ही अमर सिंह खिड़की की रास्ता से निकलो है, क्या बोला अमर, सर नहीं झुकाऊंगा, पहले पहले मैं पैर निकालूंगा, सर झुकने से मेरी शान घटे नहीं, छत्री वंश कहाऊंगा। क्या बोला अमर सिंह? धन्य है वो मां जिसके गर्भ से ऐसे नाहर ने जन्म लिया। निश्चय है वीर राठौरी को जाने पहले पैर निकाले हैं, निश्चय है वीर राठौरी को जाने पहले पैर निकाले हैं, और जाने जैसो पाप करो मुख धप्पा यारो काले हैं। को पाके आज दुष्ट ने मारी खींच कटारी है। अर्जुन गौड़ को जैसे ही मौका लगा है, अमर सिंह राठौर की गर्दन में तलवार का प्रहार कर दिया। हाय हाय, वीर बहादुर के सीना में लागी कठिन कटारी है, और जाफा आए कच हो सब हो जीवन की आस बिसारी है। और हाथ जेब में गए अचानक उसमें मिली कटारी है। जैसे अमर सिंह बेहोश हुए के कच होश में आए और इसका हाथ में अकस्मात जेब में पड़ी हुई कटार मिल गई। हाथ जेब में गए अचानक उसमें मिली कटारी है, और चलते वक्तों से हाड़ी ने असगुन लख के जारी है। और पड़ी हाथ में, पड़ी हाथ में, पड़ी हाथ में मार गई, मन में गुस्सा कर भारी है। और अर्जुन गौड़ की नाटक भैया अमर सिंह कटवाई है। भैया कर अर्जुन को नकटा बने प्राण गमाए दौए, भैया अर्जुन को कर नकटा बने प्राण गमाए दौए। प्राण गमाए दो है, पापी को प्राण गमाए दो है, अब तो कर अर्जुन को नकटा भैया। इस तरह से बंधुओं, जब अंतिम वक्त अमर सिंह राठौर ने कटार फेंक के मारी, गए तो होते दुबे वन में, लेकिन लोग चौबे वन में गए थे, दुबे उनाए रहे। ना कौदे बैठे गांठी की, नकटा हो गया जब नकटा अर्जुन गौड़, और इधर अमर सिंह की लाश खिड़की पर सिसकने लगी। अर्जुन गौड़ अपने सर को नकाब से झांक कर जब ये सभा में पहुंचा है और जाकर खुले शब्दों में यह बताया, महाराज अमर सिंह लाश खिड़की पर सिसक रही है। अरे भैया,
जैसे ये शब्द सुने ही ना शाहजहां का दिल पिघल गया है। और जैसे ही अर्जुन गौड़ के चेहरा पे नकाब उतार के देखो है, शाहजहां को परखते देर नहीं लगी कि इसने छल से अमर सिंह को मारा है। जवाब दिया, आस्तीन के सांप, तूने एक ऐसे शेर को ठिकाने से लगाया है जो इस मुसलमान शासन की नाक था। तुझे क्या इनाम दूं? आज बुरो की ओतिन सूरत, बुरो करो तिन काम, अरे भगवान वीर हनडारो, छल विद्या में आज तेने रे राठौर भैया मारो। और कहा बढ़ाओ नाम बहुत बदनाम, काम पाकियो काम पाकियो, ऐसा हमारो नाम रे कलंकी भैया कियो। अर्जुन गौड़ का मुंह काला कर दिया, काला। और ऐसे कमीनों का मुंह काला ही होना चाहिए लोगों। काला मुंह करके गधा पर बिठाकर इसे शहर में घुमाया। इधर तो अर्जुन की ये दशा है, इधर क्या हुआ? चैतन्य की जाली लाए और कैसे कब रही इधर तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को सावन ले लेरी, तेरी चादर मैली भाई ज्ञान को सावन ले लेरी, सावन ले लेरी ज्ञान को सावन ले लेरी, तेरी चादर मैली भाई। इधर तो बंधु शाहजहां ने अगर अर्जुन गौड़ को काला मुंह करके गधा पर बिठाकर शहर में घुमाया है, और उधर हाड़ी नानी को नहीं पता है कि मेरे पिया के साथ क्या छल हुआ। शाहजहां ने एक खत लिया है और 9 महिला के लिए लिखने लगा। हाड़ी रानी को खत लिखने लगा है शाहजहां, मेरे हृदय में पवित्र रूप से स्थान प्राप्त करने वाली देवी जी, सादर से स्नेह नमस्कार। विदित हो कि आपका हृदय सम्राट अमर सिंह राठौर अर्जुन गौड़ ने धोखे में खिड़की की रास्ता से लाकर उसका सर काट दिया है, जिसकी लाश खिड़की पर पड़ी है। अगर कोई जवान हो तो उसकी लाश को यहां से ले जा सकता है। ये ऐसा क्यों किया लोगों? अमर सिंह राठौर की जगह की पूर्ति के लिए शाहजहां ये देखना चाहता था कि राठौर वंश में और कोई वीर है या नहीं। खत लिया है और जिस वक्त हाड़ी रानी के आंगन में जो पत्र पहुंचो है, पहले अक्षर ही पढ़ पाए थे, दशा क्या हुई इस दुखिया की। बाँचो पत्र न
जूझो बल महाजारी रे। बाँचो पत्र नार हाड़ी ने आजू जूझो बल महाजारी रे। पूरो बाँच न पाई खत तोलो धरन गिरी भैराई रे। शोक सिंधु महलन में छाए गो हाय हाय कहते प्यारी रे। और जी बजरी नए बादिन मेरी भेजो पिया हजारी रे। जी बजरी नए बादिन मेरी भेजो बलम हजारी रे। और पथरा बेरी पड़े नमो पे पुनम की लाज सिगारी रे। घर सैया की याद का दुखिया गैया सी डकराई रे। और सुरजन चेतन की बाजा पे हिलकी सी भरी आई रे। मेरे नौजवान साथियों, जैसे ये पत्र पढ़ो है, दुखिया रानी हाड़ी अपने आंगन में सर को पकड़ के रोने लगी। कब तक इसकी ये दशा रही लोगों इसे तो नहीं बता सकता हूं, मगर जब ये खबर अमर सिंह के भतीजे राम सिंह पे पहुंची है कि मेरे चाचा का खून शाहजहां की सभा में हो चुका है, उनकी लाश खिड़की पर सिसक रही है। बंधुओं, दौड़ के ये राम सिंह अपनी चाची के पास आ गया और आंखों में आंसू लेके अपनी चाची के दोनों पैर पकड़ लिए। मैया मत चाची भय माने, कहिले मान अब मैं जाऊं। पाजी शाह को मार के चाची लाश अब ले आऊं। जवाब दो मैया, अब रोल तू। मैं गड़बड़ देऊं मचाई सवा में जाए, नहीं गम खाऊं नहीं अगम खाऊं। चाची आज्ञा हाल रे मेलन ते मैया जाऊं। अमर सिंह को लाश लेने के लिए जब राम सिंह जिद करने लगा है, हाड़ी रानी ने अपने 2 साला से आंसू पोंछे और राम सिंह को अपने कलेजा से लगा लो। बेटा, अरे नादान उम्र तेरी बारी, अरे नादान उम्र तेरी बारी, और घर रोई रही अम्मा तारी। तन कमरिया तेरी है बेटा, ओठन बहाते है दूध की धार। अरे पुरो काम है रण खेतन को, सही नहीं सकियो समर को भार। धुआं न देखे ते बारूदन के, न कहूं चलत रे लखिया तलवार। अरे तुम भजिए और रन खेतन से, बेटा उमर या बह नादान। आंखों में लोग के कपड़े लेकर राम सिंह कहने लगा, मैया छोटो छोटो हमें न जानिए, हम छोटे हैं अपुरी बलाए।
छार हो जाए। छोटे गोला का जोरे सूरज को जग को मेटरे दे तो अंधियार। अरे छोटे पवन पुत्र ने चाची, छोटे कुमजर ने चाची, सबरो सागर लव है ढका। आज्ञा बाब तू दे धीरे धीरे धीरे, और चाचा की लाश मंगाई धीरे धीरे धीरे। मेरे नौजवान साथियों, हाड़ी रानी राम सिंह को तो आज्ञा नहीं दे सकी है, लेकिन अपने जेठ जी जो राम सिंह के पिताजी भल्लू सिंह थी, इनके लिए हाड़ी रानी ने खत लिखा है। खत को पढ़कर भल्लू सिंह और शाहजहां के जवानों का घमासान युद्ध हुआ। भल्लू मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद अमर सिंह राठौर की लाश उठाने के लिए नरसिंहबाद पठान को भेजा गया, जिससे रास्ते में एक चुल्लू पानी की दोस्ती थी, और एक चुल्लू पानी का फर्ज उसने किस तरह अदा किया। अगर दोस्त हो तो लोग ऐसा हो। एक कटोरा जल पे पानी आए के तेग चलाए। एक कटोरा जल के पीछे आए के तेग चलाई, और लाश लेने को पठान ने जब कर दई घोर लड़ाई। महाराज साहते गई न जाकी पारे, और नरसिंह बाजू पठान साजा दिए गए आज दो मारे। अगर दोस्त हो तो लोग ऐसा हो जैसा अमर सिंह राठौर और नरसिंहबाद पठान था। लेकिन आजकल के दोस्त कैसे, जरा होश में रहना अगर दोस्ती करे तो। आजकल के दोस्त कैसे हैं? आज कल के करते हैं यारी, ताई घर तकत ही प्यार की नारी। आज कल के करते ही यारी, ताई घर तकत ही यार की नारी। इन भंगिन बादर हारो है इन मुंडन, भंगिन बिगाड़ो है इन मुंडन। समझ बूझ के यारी निक करियो, रस्सी के धोखे न सांप को पकड़ियो। सुरजन नए हुई जाबे ख्वारी है न मुंडन, भंगिन के बिगाड़ो है इन मुंडन। उधर मेरे नौजवान साथियों, अमर सिंह राठौर की लाश उठाने के लिए भल्लू सिंह और नरसिंहबाज पठान का हलाल हो गया, लेकिन अमर सिंह की लाश को नहीं ला सके। इधर क्या हुआ? अंतिम बार अपने हृदय के देवता की जब लाश दुखिया नहीं देखी है, पन लिए भैया, कर कर के पिया की याद रे बेकल हाय महारानी। धरती से मारे तीसरे ढारक रो गुइया पानी। महाराज पिया बिन कैसे धारू धीर, और की लाश
उठाने के लिए जब चले हैं और राम सिंह 500 जवानों को लेकर शाहजहां की सभा में पहुंच गया। क्या हुआ लोगों? आज शाहजहां की सभा में के गरजो जाए राठौरी। चीखने लगा कि अगर राम सिंह अमर सिंह की लाश ले जाता तो इसमें इज्जत मेरी बर्बाद हो जाएगी। रोक भैया, 500 जवानों की टुकड़ी को लेकर राम सिंह इस तरह युद्ध में प्रवेश कर गया जिस तरह एक सघन जंगल में शेर घुसता हो। क्या दशा युद्ध की। मन में जानी आज बेटा ने बचे नाई प्राण हमारे और तेगा खींचो आज बेटा ने सर सर सूख लइया तलवार और जाई जवान के ते काला के सर से ले जाती पतार और जाई घोड़ा के ते काला के ही तक गिरत सभा में जाए और करे हरैया जब पूरब के और पश्चिम में देवे लगा और सरत हरैया जब उत्तर पे दूर दक्षिण में देवे लगा और कुम चवक है घोड़न के मोजायन तक पाहिल क्या और मूड़न के मुड़ चोरा लगिए यदला फिर पे लगे पहाड़ और जितनी फौजे शाहजहां की सब बेटा ने मेरे एक पल में मेरे नौजवान साथियों सब फौजों का स्वाहा कर दिया। राम सिंह लड़ता हुआ अपने चाचा अमर सिंह की लाश के पास पहुंचा है। उसी वक्त शाहजहां ने आकर राम सिंह की कलाई पकड़ ली और जवाब दिया, बस राठौर वंश की लाज ढोटा तेने याद रख ली और अमर सिंह की जगह शहर समीने तो दीनी। अमर सिंह की जगह पर राम सिंह को तैनात कर दिया। महाराज चचा की लई जन लाश उठाए और हाड़ी रानी आज पिया संग गई सती करवाए। भैया हाड़ी रानी आज सैया संग दे जलाए गई है। भैया हाड़ी रानी आज पिया संग दे जलाए गई है। अब कितना बाकी है? इस तरह से बंधुओं अमर सिंह राठौर में जो हमने आपको ये कथा का श्रवण कराया है, अपने पिया की लाश के साथ हाड़ी रानी ने अपने शरीर को जलाए दिया और अमर सिंह की जगह पर शाहजहां ने राम सिंह को उस जगह पर तैनात कर दिया। अमर सिंह राठौर कथा मैंने तुमको गाए सुनाई। अमर सिंह राठौर कथा मैंने तुमको गाए सुनाई और खेम करन मेरो भात आज जू ढोल करो चटकाई। राकेश बेटा रठेरा बालो सुंदर बैठो आई और मेरी ढोलक में हाथ तक जाके पड़ दबो तो हर साई। रणवीर बेटा मधीपुर वाले रणवीर बेटा मधीपुर वालो रहो घड़ा चटकाई और प्रेमचंद मेरे चिमटा पे बैठो ही रहो मुस्काई और पूज्य गुरु आधार चैतन्य को दौजू से बताई और सुरजन चैतन्य आज सभा में लीला रहो सुनाई और पूज्य गुरु आधार चैतन्य को पहलो से कहाई। राठौर
राठौर के चित में लीला को रंग मैंने दर्शायो, राठौर के चित में लीला को रंग मैंने दर्शायो, और द्रौपदी सी दुल्हन के संग मैंने अपनो ब्याह रचायो। अभिलाख सिंह राठौर की जय अभिलाखें पूरी हुई, अभिलाख सिंह राठौर की जय अभिलाखें पूरी हुई, और राम सर राठौर ठौर पे